हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने कोर्स में आरओई कंप्यूटर क्लासेस पर। और शुरू करते हैं। देखो वीडियो तो ये इंटरनेट वाला पार्ट चल रहा है सिलेबस के अनुसार। तो सबसे पहले करते हैं अपन गूगल को ओपन, और यहाँ से गूगल की प्रोफाइल खोल लेता हूँ भाई मैं यहाँ से। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले डालता हूँ मैं UIDAI। इसे बोलते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये आधार कार्ड की वेबसाइट है। तो यहाँ से आपको UIDAI पर जाना है, और इस पर जाने के बाद यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है भाई आपको। जैसे इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश पे क्लिक कर देना आप। अब ये इंटरनेट से चलेगा तो थोड़ा स्लो रहेगी भाई इसकी प्रोसेसिंग। नेट कनेक्शन पे डिपेंड करता है। UIDAI की साइट का सर्वर भी थोड़ा स्लो होता है तो खुलने में टाइम लेता है भाई यहाँ से। अब जैसे ये खुल जाएगा तो खुलने के बाद अगर आपको आधार कार्ड डाउनलोड करना है तो इधर नीचे आओगे, से नीचे करना है भाई स्क्रॉल। तो इसमें देखो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। चेक आधार, अपडेट स्टेटस, अपडेट डेमोग्राफिक, एनरोलमेंट या अपडेट फॉर्म आप निकाल सकते हो। चार्जेस वगैरह कितने, आधार आपकी अपडेट की हिस्ट्री जानिए तो यहाँ से। और गेट आधार पे जाके आप स्टेटस चेक कर सकते हो, डाउनलोड आधार कर सकते हो, पीवीसी के लिए ऑर्डर कर सकते हो, पीवीसी आधार कार्ड के लिए, और वेरीफाई भी कर सकते हो आधार को, ईमेल को। इनमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको डाउनलोड आधार पर जाना है, और जैसे ये साइट खुलेगी तो यहाँ पर आधार नंबर पर क्लिक करना है, और एनरोलमेंट नंबर से करना है। तो एनरोलमेंट जो स्लिप मिलती है आपको आधार कार्ड बनवाते हैं तब, उससे करवा सकते हो। आधार नंबर से करना है तो आपको यहाँ पर आधार नंबर डालने जिसका भी करना है भाई, और फिर आपको यहाँ पर कोड डालने हैं भाई, ये जो कैप्चा कोड होते हैं। और इसके बाद सेंड OTP करना है। अब जो OTP आएंगे वो आपको यहाँ पर डालने हैं भाई। जो भी OTP आएंगे वो आपको यहाँ पर डालने। इसके लिए मोबाइल नंबर जुड़े हुए होने चाहिए। अब देखो यहाँ पर डालता हूँ मैं 578181 जो OTP आया है। फिर वेरीफाई एंड डाउनलोड करना है। अब ये डाउनलोड होने में टाइम लेगा, तो डाउनलोड होते ही यहाँ पर ऐसे दिखने लग जाएगा। अब डाउनलोड होने के बाद इसे खोलने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ डाउनलोड पे जाना है और इस पर डबल क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पर खोलोगे तो ये आपसे पासवर्ड मांगेगा। तो पासवर्ड कैसे डालना है कि जिसका आधार कार्ड डाउनलोड किया आपने उसके नाम के आगे के 4 अक्षर कैपिटल में डालने। कितने अक्षर? 4 अक्षर, वो भी कैपिटल में, नाम के आगे के। जैसे मेरा नाम है MURL मुरली, जैसे मेरा नाम है तो MURL लिखा मैंने। और डेट ऑफ बर्थ का सन जैसे 1995, 96, 2003, 2007 जो भी है वो आपको डाल देना है और यहाँ से सबमिट कर देना है। तो आधार कार्ड डाउनलोड होकर आ जाएगा भाई ऐसे। ये देखो, तो आधार कार्ड ऐसे डाउनलोड कर सकते हो। अब जैसे मैं वापस गया, अब यहाँ पर जैसे डाउनलोड होता है तो यहाँ पर एक माई आधार में डैशबोर्ड का ऑप्शन आता है। तो इसमें यहाँ पर एक लॉगिन का ऑप्शन भी आता है। तो लॉगिन ऑप्शन पे जाओ आप। डाउनलोड तो वैसे हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर लॉगिन करना है भाई। अब लॉगिन करने के बाद ये कोड यहाँ पर डालने हैं, और ये स्मॉल है तो स्मॉल, और कैपिटल है तो कैपिटल में। देखो थोड़ा H92XH। अब यहाँ से लॉगिन विद OTP करना है। फिर दोबारा OTP आपको यहाँ पर डालने पड़ेंगे भाई। आधार को लॉगिन करके बता रहा हूँ क्योंकि इससे भी आप क्या क्या कर सकते हो। अब यहाँ पर OTP डाला मैंने 293527। लॉगिन करना है यहाँ से। अब लॉगिन करने के बाद आप आधार कार्ड से बहुत सारे काम कर सकते हो। एक तो अब अपना एड्रेस अपडेट कर सकते हो आप यहाँ से, ठीक है। अपडेट एड्रेस यूजिंग डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके एड्रेस आप प्रोसीड टू अपडेट आधार पे क्लिक करके यहाँ से आधार आपका अपडेट कर सकते हो। मैं वापस डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ।
और देखो यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो आप आधार को। और पीवीसी के लिए भी आप ऑनलाइन मतलब पीवीसी कार्ड, आधार को पीवीसी कार्ड में बनवा सकते हो, डॉक्यूमेंट अपडेट कर सकते हो, बैंक में आधार सीड एक नहीं है वो देख सकते हो, आधार कार्ड को लॉक अनलॉक कर सकते हो आप यहाँ से। तो इतने सारे काम आप यहाँ से करवा सकते हो भाई आधार कार्ड का। तो ये यहाँ जाके फिर मैं आधार को क्या कर देता हूँ, फ्लिप कर सकते हो, ये ऐसे आएगा। और ये नीचे लॉग आउट लिखा होता है, तो लॉग आउट भी आप यहाँ से कर सकते हो। तो ये हुआ आधार का भाई UIDAI की वेबसाइट से। ये प्लस पे क्लिक करने से नया टैब खुलता है, ऐसे ही प्लस पे क्लिक करोगे तो भाई। अब देखो एक और वेबसाइट है NVSP। कौन सी वेबसाइट है? NVSP, नेशनल वोटर सर्विस बोर्ड। अब इसका नाम चेंज होकर वोटर्स ECI.gov.in हो गया है भाई, ECI हो गया है। लेकिन ये अभी भी NVSP से खोलोगे तो वही आएगी, सिलेबस में वही दे रखा है, इसलिए मैंने NVSP की सर्च किया है वहाँ पर। तो ये वोटर ECI को खोला मैंने यहाँ से। तो यहाँ से वोटिंग से सर्विस का लिए और काम कर सकते हो। जैसे न्यू वोटर के लिए रजिस्ट्रेशन करना है तो फिल फॉर्म 6 भरना है भाई आपको, आपके मोबाइल नंबर और एक कैप्चा कोड यहाँ से डाल के रिक्वेस्ट OTP करना है। फिर आप नए वोटर ID बनवा सकते हो। किसी का नाम कटवाना है तो उसके लिए फॉर्म 7 आप यहाँ से भर सकते हो। और इसके अलावा करेक्शन करवाना है तो यहाँ से फॉर्म 8 भर सकते हो। आपके BLO के लिए आप कॉल कर सकते हो यहाँ से। और अपना EPIC ID भी आप डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से, लेकिन पहले लॉगिन करना पड़ेगा भाई आपको। इसके अलावा सर्च यूर नेम इन वोटर लिस्ट, तो वोटर लिस्ट में आपका नाम ढूंढ सकते हो। और डाउनलोड इलेक्टोरल रोल पे आप वोटिंग लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हो भाई। यहाँ पर स्टेट डाल देना भाई, जो भी स्टेट है। फिर यहाँ पर जिला डाल देना, जैसे मैंने बूंदी जिला डाल दिया। और असेंबली मैंने इसमें कंस्टिट्यूएंसी भाई केसराय पाटन डाल दी। और लैंग्वेज हिंदी। और ये यहाँ से जनरल इलेक्शन 2024 कर देता हूँ मैं। ये कोड यहाँ पर डाल देना भाई। और ये यहाँ से जिस भी गांव की आपको वोटिंग लिस्ट डाउनलोड करनी है वो आप यहाँ से, जैसे मान लो हमने करवर पे टिक लगा दिया और यहाँ से डाउनलोड सेलेक्ट PDF कर देता हूँ। अब यहाँ पर जैसे डाउनलोड होगी सक्सेस लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ पर। तो ये प्रोसेसिंग चलती है, देखो भर गई लाइन, ये डाउनलोड होके आ गई। अब ये देखो खुल भी गई है, डबल क्लिक करने से खुल जाएगी। तो ये देखो पूरी वोटिंग लिस्ट ऐसे निकल कर आ जाएगी। तो आप ये काम आप इससे कर सकते हो। बाकी और भी जो सारे काम थे वो मैंने बता दिए आपको, कौन कौन से काम कर सकते हो आप यहाँ से। अगर नया बनवाना है तो फिर न्यू के लिए भाई फिल फॉर्म 6 पर जाना है आपको। फिर मोबाइल नंबर डालने हैं यहाँ से, जैसे नंबर डाल दे मैंने। और रिक्वेस्ट OTP करना है, यस करना है। लेकिन इसके लिए भी पहले अकाउंट बना हुआ होना चाहिए, तभी वो साइन अप कर पाओगे आप। तो ये साइन अप पे जाना है और अकाउंट क्रिएट करना है भाई आपको। पहले आपके मोबाइल नंबर, मेल एड्रेस वगैरह डालना है, कंटिन्यू करना है। फिर जैसे आपके पास यूज़र ID पासवर्ड आ जाएगा तो लॉगिन करके आप ये सारा काम भी आप इससे कर सकते हो भाई, ECI की वेबसाइट से, जिसे NVSP बोलते हैं। इसके अलावा देखो एक वेबसाइट और है भाई जो भी काम आती है, वो है NSDL। तो NSDL को खोलना है भाई आपको यहाँ से, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। अब NSDL में फर्स्ट वाले पे जाना है, NSDL.co.in पर। तो ये यहाँ से NSDL की वेबसाइट ऐसे खुल जाएगी। तो यहाँ से भी आप नया पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हो। अब इसके अलावा देखो ये तो या तो ऐसे आएगा या फिर बैक ले लेता हूँ मैं यहाँ से। नीचे ये आता है भाई ऑनलाइन सर्विस प्रोटीन टेक, और ये वाला तो इजी पैन कार्ड, इस पर क्लिक करना है आपको। फिर यहाँ से अगर आपको डायरेक्ट बनाना है तो ये देखो वेबसाइट खुल कर आएगी ऐसे। अब यहाँ से पैन कार्ड को आप प्रिंट करवा सकते हो, रीप्रिंट करवा सकते हो, ई-पेन डाउनलोड कर सकते हो, पैन कार्ड का स्टेटस आप देख सकते हो। अब नया बनाना है आपको तो यहाँ से सेलेक्ट एप्लीकेशन टाइप पे जाके न्यू पेन इंडियन सिटीजन फॉर्म 49A भरा जाएगा। फिर यहाँ से अगर आप सिंगल पर्सन हो तो इंडिविजुअल लेना है, और बाकी अगर आप ट्रस्ट है, कोई व्यक्तियों का समूह है तो फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन यहाँ से लेना है। इंडिविजुअल लिया।
अब आप के आगे श्री लगता है, श्रीमती लगता है, कुमारी लगता है, वो आपको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर नाम लिखना है, जैसे यहाँ पर फर्स्ट नेम सबसे पहले लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ लिख लिया रामलाल कुमार, ये मिडिल नेम, और यहाँ पर लिखा मैंने मेहता, रामलाल कुमार या फिर राम कुमार मेहता कर दो, ऐसे कर देता हूँ मैं, राम कुमार मेहता, तो इसका पूरा नाम हो गया। अगर किसी का नाम जैसे राम मेहता ही है तो फिर ऐसे लिखना है, फर्स्ट नेम ही आया फिर लास्ट नेम ही आएगा। और किसी का नाम अगर सिंगल कैरेक्टर में ही है, सिंगल कैरेक्टर मतलब सॉरी सिंगल वर्ड में ही है, तो फिर आप ऐसे लिख सकते हो जैसे राम। और यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालनी है आपकी, जो भी है जो वही डाल देना, और मंथ डाल देना, डेट सेलेक्ट कर लेना, और यहाँ पर ईमेल आईडी और यहाँ पर मोबाइल नंबर। फिर यहाँ से टिक लगाना है भाई टर्म्स एंड कंडीशन पे, आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करना है। फिर यहाँ से सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपसे आधार नंबर वगैरह पूछेगा, फिर आपका 107 रुपये का टोकन कटेगा भाई, उसमें पेमेंट करना पड़ेगा, तब पैन कार्ड आपके घर पे आएगा। तो NSDL की वेबसाइट से आप ये काम कर सकते हो भाई। तो ये 3 चीज़ें बताइए मैंने इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय श्री राम।